हेलो दोस्तों, कक्षा 10 हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से है। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो फाइनल परीक्षा में क्या होता है पूछा जाता है। ये रिवीजन है, ठीक है। तो आप लोग एक नोटबुक रख लीजिए और जितना भी ऑब्जेक्टिव हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं आप ज़रूर से ज़रूर अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ और देखते हैं। तो इसमें पहला है वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है उसका हम देखेंगे कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना जाता है, ठीक है। ये 2018 और 19 में पूछा है। ए है अशिक्षा को, जनसंख्या को, सी है जाति प्रथा को, या डी है उद्योग धंधों की कमी से। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, जाति प्रथा को। अब देखते हैं 2 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। ये भी 2018 में क्या किया गया था, पूछा गया था, ठीक है। आवश्यक क्यों माना जाता है। ए नंबर है कार्य कुशलता के लिए, बी है भाईचारे के लिए, सी है रूढ़िवादिता के लिए, और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका सही होगा ए, कार्य कुशलता के लिए होता है। तीसरा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। ये भी 2018 में पूछा गया था। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा सी, ठीक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा है 5 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ये 2019, 21 और 22 में पूछा गया था। ए मध्य प्रदेश में, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, सी डुमराव बिहार, या डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही मतलब आंसर है वो देखेंगे हम लोग, ए हो जाएगा, ठीक है, महू मध्य प्रदेश इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अब देखते हैं, देखिए छठा प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। ए 14 अप्रैल 1988 में, बी 14 अप्रैल 1889 में, सी 14 अप्रैल 1890 में, और डी इसका सही होगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ठीक है। 7 नंबर सवाल है वो देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। ए सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी बाल विवाह प्रथा, डी जाति प्रथा। ये 2019 में भी पूछा था। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी हो जाएगा, जाति प्रथा। अब देखते हैं 8 नंबर है जो अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित या कायस्थ। तो इसका जो सही मतलब आंसर होगा वो हम लोग देखते हैं। ये भी क्या है 2019 में इसको पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग एक एक लिखिएगा। सी हो जाएगा सही आंसर, दलित परिवार मतलब परिवार था उसमें हुआ था, ठीक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक निम्नलिखित में कौन है। भीमराव अंबेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या गुणाकर मूल्य। तो इसका सही आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है, 2020 में पूछा था। 10 नंबर है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि ये कब पूछा गया था। तो 2020 में क्या हुआ, इसको पूछा गया था और फिर से पूछा जाएगा। इसका सही आंसर होगा बी, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। 11 है जो है मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा जाता है। ए नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्रा, भीमराव अंबेडकर, या अमरकांत, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हम लोग देखते हैं। ये भी क्या हुआ है 2021 में इसको भी पूछा गया है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा सी, भीमराव अंबेडकर। 12 नंबर है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी, गरीबी, या उद्योग धंधों की कमी, या अमीरी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही होगा, ठीक है।
और क्या बोलते हैं, ये 2021 में भी इसको क्या किया गया है, पूछा गया है। तो इस बार भी हो सकता है, इसलिए आप लोग जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। इसका सही इसका आंसर होगा ए, बेरोजगारी। 13 नंबर है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ये भी 2021 में पूछा गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो जरूर से जरूर सारे सवाल को आप लोग अच्छा से मतलब याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर की, जाति प्रथा डॉट 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 का दूसरा रूप है, श्रम विभाजन का, या समाज का, या विभाजन का, या स्वाभाविक विभाजन का। तो जो डॉट 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 है उसमें हम लोग इसका सही आंसर क्या करेंगे, भरेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग कॉपी पे जरूर अपना लिख लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए, श्रम विभाजन, ठीक है। 15 नंबर जो है वो देखते हैं कि जातिवाद के पोषकों की इस युग में कभी कमी नहीं है। लेखक भीमराव अंबेडकर ने इसे बुरी बात मानी है, या आपत्तिजनक कहा है, या विद्यमान कहा है, या विशेषता कहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विडंबना कहा है, ठीक है। जो 16 नंबर है वो है, श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की डॉट 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 है, क्या है? स्वाभाविकता, आवश्यकता, या उपेक्षा, या कलिमा। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए आप लोग, डी है कलिमा। लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या होगा देखते हैं, वो होगा बी, आवश्यकता, ठीक है। जो 17 नंबर सवाल है वो है कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों का है, ठीक है। ए, अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, शोषण और दोहन दोनों करती है, विभिन्न रूप हमारे समक्ष रखती है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा, देखिए आप लोग, ए, ठीक है, अस्वाभाविकता विभाजन नहीं है। 18 नंबर जो सवाल है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो गया है, ठीक है। देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है कि यह मनुष्य की डॉट 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 पर आधारित होता है, स्वाभाविकता पर, या औकात पर, या मानसिकता पर, या रुचि पर। क्या चीज़ पर आधारित है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, रुचि पर आधारित है, ठीक है। देखते हैं आगे 19 नंबर, जाति प्रथा पेशों की दूषणपूर्वक प्रतिनिधारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशों में बांध भी देती है, या धागे में बांध देती है, या जबरदस्त गिरावट पैदा करती है, या असुरक्षा और मनोविज्ञान पैदा करती है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग के मतलब मैट्रिक की परीक्षा में पूछा जाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए, ठीक है। 20 नंबर है, उद्योग धंधों की प्रक्रिया वो तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात क्यों हो जाता है? धोखा होता है, या परिवर्तन होता है, या गिरावट होता है, या हर्ष होता है? क्या हो जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। अब है 21 नंबर कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीकी का नियंत्रण विकास और अकस्मात परिवार मनुष्य को क्या आवश्यकता ला देता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, देख सकते हैं 4 ऑप्शन है इसमें, वह अपना पेशा बदलता है, ठीक है। यही क्या होगा, सही हो जाएगा। 22 नंबर है कि आदमी कब भूखे मर सकता है?
तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करके मेरे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, जिससे हमको पता लगे कौन कौन मेरे वीडियो को देख रहा है। ठीक है।